तो ये जो 8 एलिफेंट्स हैं, द लेडी एलिफेंट्स, ये अर्थ को पूरा को बैलेंस कर रही हैं। और जो ये पुंडरीका एलिफेंट है, ये क्या होता है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। वी हैव नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 डायरेक्शन। देन वी हैव नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये कितने हो गए, 8 डायरेक्शन। अब इन 8 डायरेक्शन में जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, वहां पे ये पुंडरी का एलिफेंट है और ये व्हाइट एलिफेंट है। और वो लोटसेस भी क्या है, व्हाइट लोटसेस को क्या कहते हैं, पुंडरिक, है ना। एंड एंड वी हैव वन पर्सन इन चैतन्य चरितामृतास, पुंडरिक विद्या निधि। नाउ हु वाज पुंडरिक विद्या निधि, डू यू नो? He was in the Krishna Leela, he is Vishwabhanu Maharaj, the father of Srimati Radharani. And he came as in Chaitanya Leela as Pundrik Vidyanidhi. And he, Pundrik Vidyanidhi जो थे, he was like adorned with all the jewels, है ना, सारे गहने, एक एक फिंगर में उनकी रिंग होती थी, सिल्क क्लोथ्स वो पहनते थे, है ना। और बहुत सारा पान तंबाकू खाना। उनके साथ एक सर्वेंट चलता था जो स्पिटॉन लेके चलता था। स्पिटॉन क्या होता है, जिसपे आप थूकदान जिसको कहते हैं, पान खा के चबा के फेंकने के लिए, वो थूकदान लेके साथ में चलता था। तो एक बार मुकुंद ने कहा गदाधर की बहुत बड़े संत आए हैं, बहुत बड़े वैष्णव आए हैं, चलो मैं तुमको मिलाता हूँ। एंड हु इज गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी। सो गदाधर पंडित गए। एंड व्हेन ही सॉ पुंडरीक विद्यानिधि पूरे सिल्क क्लोथिंग में, पूरा एकदम चमाचम, इन ऑल द गोल्ड, शाइनिंग लाइक अ क्रिसमस ट्री। पीकॉक फैन एक बंदा कर रहा है उनके, है ना, इतने सुगंधित ऑयल्स, इतना फ्रेग्नेंस उनके में से आया था, बालों में इतना चमकदार सैंडलवुड तेल लगा हुआ है, सब। तो यू नो गदाधर ने जब उनको देखा, उन्होंने कहा, ओ, इज ही अ वैष्णव, इज ही अ वैष्णव। ये देखो, इतना ज्यादा भोग आसक्त पुरुष क्या वैष्णव हो सकता है? उनके मन में ये विचार आया। एंड मुकुंदा कुड फील, उनको समझ आ गया कि इनके मन में ऐसा विचार आ रहा है। एंड मुकुंदा स्टार्टेड रिसाइटिंग अ श्लोक ऑफ भगवत गीता। और उसी समय पुंडरक विद्या निधि में अष्ट सात्विक विकार आ गए, है ना। इतना उनका बॉडी कंपन करने लगा, अभी जो पान खा रहे थे उसका सारा थूक साइड में से निकल आया, पूरा लाल। पूरा जो सिल्क क्लोथिंग, वाइट स्पिटिंग वाइट सिल्क क्लोथिंग के ऊपर सारा लाल थूक हो गया, है ना। एंड ही फेल फ्रॉम द थ्रोन जिस पे बैठे हुए थे। एंड देन गदाधर पंडित रियलाइज, ओ मेरे से तो बड़ा मिस्टेक हो गया। एंड व्हेन ही कंसल्टेड चैतन्य महाप्रभु की, प्रभु आई जस्ट जज्ड ऑन द एक्सटर्नल्स, मेरे से तो गलती हो गई। देन इट वॉज चैतन्य महाप्रभु who advised who advised Gadadhar Pandit, आप जाओ उनसे दीक्षा लो। So that is Srimati Radharani taking दीक्षा from her father. And that गदाधर पंडित को, that पुंडरीक विद्यानिधि को, जो भगवान थे ना, वो हमेशा फादर फादर के उससे बोलते थे। बिकॉज ही न्यू, ये कौन है, ये तो राधा रानी के फादर है। So that Pundrik is also called the white lotuses. That Pundrik is also called the white elephant that is guarding the southern east direction. ना। और क्या है कि अभी क्या है, द बीस रेवेज द हनी ऑफ द, सी दिस इज ऑल इन अ वेरी पोएटिक फॉर्म। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये कवि कर्णपूर ने इसको संस्कृत में लिखा था, तो इट वॉज इन अ कंप्लीट पोइट्री, अ ब्यूटिफुल पोइट्री। सो यहाँ पे देखा, द ब्रीज जो है, कुमुद लोटस के ऊपर जो है इंजॉय कर रही हैं। और उन फ्लावर्स में से क्या हो रहा है कि, again, see what it is written. The bees ravages the honey of the Kumuda lotus growing in the lake, just that they enjoy the liquid oozing from the body of the Kumuda, the elephant of southwest direction. अभी मैंने बताया कि जो बीज है वो क्या हो रही है, वो इंटॉक्सिकेटेड हो रही है, क्योंकि जो लोटस के बीच का पार्ट होता है उसको वर्ल कहते हैं, और उसमें से क्या जूसेस निकल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है जूसेस निकल रहे हैं। और जो वो बीज हैं वो जूस को पी रही हैं, दे आर इंजॉइंग दोज जूसेस, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जूस लेना एंड ऑल दैट थिंग को करना।
और ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि कुमुदवा एक एलिफेंट है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। बीज क्या है? एक लोटस कुमुद फ्लावर भी है। और इवन आप देखेंगे जितने भी एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स के सराउंड में बबल बीज चलती रहती है। क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स के बॉडी में से एक फ्रेग्रेंस आता है दैट अट्रैक्ट्स दोज बीज, है ना। तो क्या एक उपमा क्या दी हुई है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि कुमुद फ्लावर भी है और उसके सराउंडिंग में सारी बीज है। और वहां पे क्या है, एज इफ जैसे कुमुद एलिफेंट है और उसकी बॉडी में से जो है, क्योंकि आप देखेंगे एलिफेंट क्या करते हैं, गन्ने के खेतों में जा रहे हैं, जूसी जूसी फ्रूट्स केलों के, तो उनकी बॉडी पे क्या होता है, वो सारे फ्रूट्स का रस हो जाता है और उसमें से फ्रेग्रेंस आती है एंड दैट अट्रैक्ट्स द पीस। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुमुद फ्लावर्स के ऊपर बीज मंडरा रही हैं वृंदावन में, कि जैसे कि कुमुद करके जो हाथी है उसके ऊपर बीज है। अभी कुमुद फ्लावर कैन ऑल्सो मीन श्रीमती राधा रानी, है ना। कुमुद फ्लावर कैन ऑल्सो मीन कि श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य। एंड हु इज दैट बी दैट गोज अराउंड किसिंग श्रीमती राधा रानी, हु इज वेरी मच रेडी टू ड्रिंक द नेक्टर ऑफ द लिप्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, एंड दैट इज नन अदर देन आर कृष्णा। And that kumud flower also represent the elephant. Now राधा रानी का वॉक क्या है? गजगामिनी जैसा है। She walks like a must, like she has a swan walk. Radha Rani can also have different walks, है ना। So and that also attracts who? Radha Rani attracts who? Krishna. So there are various upma where we can see how Radha and Krishna are coming together. There are various examples उसमें दिया हुआ है कि कैसे राधा कृष्ण की लीलाएं चलती है, और कैसे जो वृंदावन का फॉरेस्ट का वेदर है, जो वृंदावन का ओरा है, जो वृंदावन का एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजें करने के लिए ला रहा है, उनको नजदीक लाने के लिए कर रहा है। अभी आप देखेंगे ना, हमारा तिलक भी कैसा है? कभी देखा है कि वाई दिस तिलक का ओनली? कोई बता सकता है कि हमारा तिलक ऐसा क्या है? एक लाइन इधर, एक लाइन यहाँ, और फिर एक बीच में ऐसा। क्यों हम ऐसा तिलक लगाते हैं? ये तो बेसिक क्लासेस में ही बताते हैं जो हम सब लेते हैं। लेग ऑफ कृष्णा, माधव जी, और तुलसी लीव्स। नो, ओके, वन दैट इज ओके फाइन, दैट इज तुलसी लीव इज करेक्ट, है ना। एंड दैट लेग ऑफ कृष्णा, द बोथ आर नॉट द फीट ऑफ कृष्णा। लेग्स ऑफ कृष्णा ऐसा नहीं होगा। यस, राधा एंड कृष्णा, वेरी गुड मुस्कान। सो वन इज श्रीमती राधा रानी feet and one is Krishna feet. And what does this leaf represent? Vrinda Devi. And Vrinda Devi is the Adhishtatri. Vrinda Devi is what director? It is a Vrindavan. वृंदावन क्या है? सो द राधा एंड कृष्णा को मीट कराना। अभी क्या है, ये देखो विप्र लंबा भाव है। राधा रानी इज इन यावट, राधा रानी इज इन रावल, और राधा रानी इज इन बरसाने, एंड कृष्णा इज इन गोकुल, कृष्णा इज इन वृंदावन। और कृष्णा जो है कहाँ पे है? गोचरण गोवर्धन। एंड नाउ व्हाट वृंदा देवी इज डूइंग, द बोथ राधा एंड कृष्णा क्या है, वो मिलते हैं। सो सी एवरी रास को होने के लिए, हर रास को या एवरी इंजॉयमेंट, वृंदावन का जो इंजॉयमेंट है, रास इंजॉयमेंट, उसके लिए चार चीजें जरूरी है: राधा, कृष्णा, द गोपीज एंड वृंदावन। इसमें से एक भी चीज मिसिंग होएगी तो नहीं हो सकता। कृष्णा वेंट टू मथुरा, वी हैड गोपीज, वी हैड श्रीमती राधा रानी, वी हैड वृंदावन। हुआ क्या? नहीं। When gopis went to Kurukshetra and met Krishna, चार चीजें इंपॉर्टेंट है। रूप गोस्वामी राधा रानी का हृदय में क्या कह रहे हैं? ओ यू आर द सेम कृष्णा, ओ यू आर द, आई एम द सेम राधा, इट इज द सेम मंत्र ऑफ चैत्र, and these are all the gopis of Vrindavan. But still I cannot feel that enjoyment Krishna because there is no Vrindavan. राधा रानी यही तो बोलती है। तो चार चीजें जरूरी हैं एक प्रेम के आदान प्रदान में या रास होने में। सो अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो रास हो ही नहीं सकता, वो इंजॉयमेंट हो ही नहीं सकता। So this Radha and Krishna, they are suffering from the Vipralamba Bhav, are two parallel lines. And now we being the subordinates of Vrinda Devi, कि वृंदा देवी आप हमारी मास्टर हैं, क्यों हम तुलसी लीफ रखते हैं?
हाँ, हम हमारे में क्यों तुलसी लीफ हम आगे रखते हैं? क्योंकि नाउ वृंदा देवी, वी आर योर सर्वेंट्स, यू आर द डायरेक्टर हु ब्रिंग्स राधा एंड कृष्णा टुगेदर। है ना? वृंदावन में चलता क्या? पूर्णमासी देवी इज द स्क्रिप्ट राइटर, वृंदा देवी इज अ एनवायरमेंट क्रिएटर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड दे आर क्रिएटिंग दोज मूवीज वेयर राधा हीरो एंड हीरोइन कम्स मीट, and now these hero and heroine are coming to meet, then who are we are the subordinates, है ना? वी आर द लाइट बॉय, म्यूजिक बॉय, साइलेंस, है ना? ये सारी चीजें हम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम वृंदा देवी के असिस्टेंट बने, है ना? तभी हम वृंदा तुलसी लीव लिखते हैं, तभी हमारा जो ये है, वी हैव दिस तुलसी लीव, दैट इज वृंदावन, वेयर राधा एंड कृष्णा आर मीटिंग एंड दे आर हैविंग अ जॉयस पास टाइम टुगेदर. So that is all happening. So Vrindavan is completely how Radha and Krishna to meet. Hmm? So we have said the red lotuses cast their colors across the autumn lakes like a setting sun coloring the evening sky with the pastel pink. वहां पे रेड लोटसेस है, पिंक लोटसेस है, एवरीथिंग, सब इतना, मतलब जो इवन द लेक्स जो है वृंदावन के, दे हैव बिकम कलरफुल. So, like an impassioned lady, the autumn season hold these lakes, the reservoirs of all beauty, to her chest in love. The autumn moon shines brilliantly like a glittering sword unsheathed from the battle. As Dharma fully manifest in Satyug, the bull, a representative of religion, manifests a type of madness during this season as they turn every field into the playground. अभी क्या बता रहे हैं कि ये इतना सुंदर सीजन है और ये इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेक सज गए हैं. ठीक है, आप देखिए सीनरी क्या है, लेक्स बहुत ब्यूटीफुल हो गए, और जो मून है, जो ऊपर मून है, वो इतना ब्रिलियंटली शाइन कर रहा है. कैसा शाइन कर रहा है मून? कि जैसे आपने तलवार निकाल ली हो, एकदम चमकदार, इसको घिस घिस के करके और साफ, एकदम चमकती हुई तलवार जब निकलती है ना, कि बैटल में जा रहे हैं ना. व्हाट इज दिस बैटल? दिस इज द लव बैटल, है ना? राधा और कृष्ण का लव बैटल हो रहा है, और मून प्रॉपरली ब्रिलियंटली ब्यूटीफुली शाइन इन कर रहा है ना? और जैसे कहते हैं सतयुग में, अभी ये बैटल कैसा होगा? क्या नियमबद्धता होगी इस बैटल में? नहीं, क्योंकि कृष्णा तो झूठे हैं, कृष्णा तो कई चीज कर देंगे, है ना? दैट थिंग्स आर द सेम सेम सेंटेंस आर गोइंग टू बी ट्विस्टेड. तो क्या, जैसे सतयुग में धर्म एकदम अपनी चरम सीमा पे था, धर्म की चार लेग्स है ना? तो धर्म एकदम सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट किस युग में हुआ? सतयुग में था. सब सारे लोग धर्म का पालन करते थे. दे वर नॉट बिल्डिंग बिग बिग हाउसेस, दे वर नॉट बिहाइंड सच जॉब. क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, जंगलों में रहते थे, कलमूद खाते थे. कोई कुकिंग ऐसा नहीं होता था कि ये कुजीन बन रहा है, वो नहीं. जैसे धर्म अपने चरम सीमा पे मैनिफेस्ट होता है, और धर्म का सिंबल क्या है? बुल है. अभी द्वापर में आके जब ये कृष्ण रूपी बुल है, क्या ये मॉरल्स फॉलो कर रहा है? नहीं. ये गोपियों के मटकियां तोड़ देता है, कहता नहीं आपको मथुरा जाके मक्खन नहीं बेचना. कभी वो बन के आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ही कम्स एंड ही बिकम्स लाइक अ गार्ड, कि नहीं यहाँ से नहीं जाना, या यहाँ से टोल टैक्स देना है, यहाँ पे ये करना है. तो धर्म जो है, एंड कृष्णा इज लाइक अ मैड बुल. कृष्णा रिप्रेजेंट धर्मा. वेदास कहाँ से आए हैं? भगवान से आए हैं. अभी भगवान एज अ इन लुक एट हिम इन भगवत गीता, हाउ इज ही सेइंग इन कुरुक्षेत्र, ये करोगे ऐसा होगा, वो करोगे. ही इज टीचिंग ऑल द धर्मा ना. स्त्री धर्म ऐसा है कि उसको मीठा बोलना चाहिए, उसको ये करना चाहिए. लुक इवन इन द भागवतम का भी जो स्तुति पढ़ेंगे, कौन सा, आ, ये भीष्म स्तुति, उसमें देखो भीष्म देव बोल रहे हैं कि देखो कृष्णा ही लेके आए ना. युधिष्ठिर महाराज वाज लाइक, हाय मैंने वॉर फाइट कर ली, सारे मेरे लोग मर गए, मेरे को बड़ी ग्लानि हो रही है, मेरा तो नरक में प्लॉट कट गया, मैं तो धर्म का माल वो था, धर्म के हिसाब से मैंने झूठ भी बोल दिया. हाँ, अश्वत्थामा हाथी मर गया तो अश्वत्थामा बोल दिया, मेरी वजह से क्या क्या नहीं हुआ. युधिष्ठिर महाराज इज सेइंग ऑल दैट थिंग, ही इज फीलिंग ऑल दैट हीट एंड ऑल दैट डार्कनेस इन दिस हार्ट. अभी कृष्णा कह रहे हैं, चलो चलो तुमको धर्म का ज्ञान देते, कम, come with me to
Bhishma Pitama, and Bhishma Pitama is telling all the dharma. So Krishna is what? He is the bull who is saying dharma. Look at him in Kurukshetra. He's saying, no, don't do this, don't do that, don't do that. I'm going to judge you, ye, wo. And now here in Vrindavan, where is that all dharma gone? Huh? है ना? कहाँ चला गया वो धर्मा? He is intoxicated in the autumn season. And in the autumn season, he is going and he's sometimes stealing, sometimes making false stories. झूठ बोल रहे हैं. There is no dharma. कई बार वो जैसे गोपीज जा रही थी मानसरोवर को पार करने के लिए, बोटमैन बन गए. कभी उनका सारा माखन मिश्री पानी में गिरा दिया, उसके उपरांत उनके गहने करवा दिए, फिर कह रहे वस्त्र उतार के डाल दो. वेर इज दैट धर्मा? एंड देन जब दिस वस्त्र हरण लीला हुई, वेर इज दैट धर्मा? So this Krishna, which is so outwardly doing na, abhi Vrindavan mein, why Krishna didn't speak Bhagavad Gita in Vrindavan? क्यों नहीं बोली? पहली बात, बचपन से रेपुटेशन खराब, चोरी करने का इल्जाम, हाँ, उल्टे सीधे काम करने का इल्जाम, मटकी फोड़ने का इल्जाम. फिर ऐसा बालक जो कि अपनी माँ से एकदम चौराहे में बंधता है. अभी कोई आपको डॉक्टर बन गए और आपका बचपन का ट्रॉमा है कि माँ तुमको सड़कों पे जाके पीटती थी, तो कौन कहेगा अच्छा अच्छा वो बन गया डॉक्टर? अरे जो सड़कों पे पीटता था, अरे उसकी माँ चौराहे पे जाके पीटती थी. तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा कृष्णा के साथ, रेपुटेशन तो खराब हो ही गई ना. एंड देन फिर स्त्री के लड़कियों के वस्त्र चुरा लिए हैं, लंपट है एकदम. हर लड़की के साथ इसका अफेयर है, हर गोपी इसकी फ्रेंड है, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं. अभी अगर वहां पे कृष्णा ये बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, सेंसेस कंट्रोल करना चाहिए, तो कौन कृष्ण को सीरियसली लेंगे? कहेंगे एक बार प्रभु कथनी और करनी तो एक कर लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? Therefore, Krishna have to leave the Braj and have to go to Kurukshetra and speak. Now I'm a decent man. Look, I'm married woman. I have 16,108 wives, no problem. But they're all married, and I married each and every one, and I've given them a distinct palace, नौकर चाकर गाड़ी सब मैंने दिया है. So now he's a high tie, a personality person, tie वाई लगा के, then in the Kurukshetra war, oh Arjun, this is wrong, this is right. But that bull, that dharma bull in Vrindavan, he's कुछ नहीं. There is a comparison between the three mangoes. राम जी का कलर क्या है? ग्रीन. तो राम जी इस जो मेलोस है राम जी के साथ, वो कैसे हैं? अभी इतने परिपक्व नहीं है. ओ राम जी, ही इज अ गॉड, ही इज द प्रिंस, ही इज द किंग. यू कैन नॉट गो अराउंड लाइक आर्म अराउंड राम जी, हाय राम जी, हाउ आर यू डूइंग? नो, यू कांट. राम तो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है. सो टॉप पे है बट लोनली है. क्यों? बिकॉज देन देर इज ओनली दास्य भाव. ओ हनुमान जी का क्या है? दास्य भाव. सुग्रीव का क्या है? दास्य भाव. ओ राम जी, राम जी, राम जी, है ना? So that is a green mango. The mallow is not ripened. Then comes the yellow mango. Who is yellow mango? The Chaitanya Mahaprabhu, प्रेम. Now that yellow mango जिसका कोई गुठली नहीं है, ऊपर छिलका नहीं है, it is the tastiest of mango. है ना? सबसे टेस्टी मैंगो है. इतना येलो मैंगो है, इतना टेस्टी है ना? एंड एवरीवन इज ईटिंग इट, हरि नाम लेके. एंड हु इज द स्पॉइल्ड मैंगो? कृष्णा. ब्लैक कलर में है ना, भगवान राम का कलर ग्रीन, तो हरा मैंगो. अभी वो फुल्ली वो नहीं हुआ तो फिर भी, लेकिन चटनी तो बन ही सकती है ना, एक ही रस आएगा, ओ दास्य रति. Then we have golden mango, that is we are eating. What is that? Ujjwal bhav, that he is giving the prema, that is the fifth पुरुषार्थ. वो तो हम खा रहे हैं, ठीक है. And now he, and therefore Chaitanya Mahaprabhu is also golden color, and the mango is also golden color. And who is the black mango? Krishna. He is also black. Every rules in the rule book he has broken. He reads this is the rule, outside Vrindavan, that's the rule. Break it. Break it. So that dharma bull that is representing Krishna, even in the autumn season, when there are so many flowers, when there are so many lotuses, the
the environment is so nice and blissful. Everything is so ekdam acha and sugandhit. That bull says bullshit to the dharma, na. I don't care. Now I'm intoxicated. This is my home field. This is Vrindavan. Here I can do anything and everything. So that is our Krishna. That is in the Vrindavan. No rules for Krishna. No rules. Bahar, it's all. Getting my point, what I'm trying to tell. Please type yes and no in the chat box. Getting my point, what I'm trying to tell. Everyone. लिखो सब लिखो भाई. So this dharma fully manifests in Satyug, the bulls, as representative of religion, manifest a type of madness. They manifest a type of madness, pagalpanti, during the season as they turn the field into the playground. है ना, वो पूरी फील्ड को क्या है, एज अ प्ले ग्राउंड है भगवान का, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना. The large lakes of the season are beautiful with the warm water on their surface and cool water within. They resemble a peaceful man who keeps the cool within even when harassed by the words of fool. The row of brilliant wispy clouds adorning the autumn sky looks like a sandalwood paste on the limbs of the direction personified as women. The cloud whips appear like the white scarf of young women waving in the breeze, or a cotton fluff carried in the breeze, personified as a young woman. अभी क्या है, जो जो वृंदावन के जो ये लेक्स हैं, है ना, जितने भी ये लेक्स हैं, इनके ऊपर क्या है, ऊपर जो होता है वाटर वार्म है. क्यों? सन आता है, सुबह तो सन आता है. अभी कैसा अभी क्या सीजन चल रहा है? अभी ऑटम का सीजन चल रहा है. आई डोंट नो अबाउट रशिया, बट दिल्ली में इट इज ऑटम, एंड आई डोंट नो अबाउट नासिक ऑल्सो श्रेयस. तो अभी दिल्ली में इट इज ऑटम. अभी ऑटम में क्या होता है, द फैंस हैव बिकम स्लो. फैंस हैव बिकम स्लो. इट्स नॉट समर, बट धूप निकलता है सुबह, अच्छा खासा धूप निकलता है, इन विच आर क्लोथ्स जो है सूख जाते हैं. तो धूप निकल रहा है, लेकिन हवा में ठंडक है. तो लेकिन जब धूप निकलता है तो जो सरफेस का पानी है वो गर्म हो गया, वार्म हो गया. इट इज नॉट हॉट. अच्छा, आपके यहाँ पे अभी रशिया में अर्ली विंटर्स है. ओ, हमारे यहाँ अभी आप पहुंच गए हो शिशिर में. सॉरी, आप हेमंत में हो. आप हेमंत में पहुंच गए हो, और अभी हम आपके पीछे पीछे हैं. हम यहाँ पे हैं अभी. हमारे यहाँ ऑटम चल रहा है, शरद चल रहा है, शरद काल. सो व्हाट हैपेंस कि अभी क्या है, ऑटम में सुबह तो धूप निकल रही है, तो ऊपर का पानी तो वार्म है, लेकिन नीचे का पानी ठंडा है, कूल है. अभी हमारे घर की कितनी टंकियां लगी हुई हैं, आप देखते हैं जो दिल्ली वाले हैं. सुबह हम टंकी के पानी से नहाते हैं, तो वो पानी क्या होता है, ठंडा ठंडा होता है, लेकिन पूरा टाइम क्या है, वो टंकी छत पे है, और टंकी क्या धूप में है, तो बाहर से वो गर्म हो जाता है. तो सेम वे ऑटम के लेक्स जो है, बाहर से गर्म है, लेकिन अंदर का पानी जो है वो ठंडा है ना. नाउ व्हाट दिस रिप्रेजेंट, कि कई बार क्या होता है, हमें कई चीजें गलत बोली जाती है. जैसे हम हरि नाम कर रहे हैं, हम मंत्र कर रहे हैं, चांट कर रहे हैं, तो लोग हमें आके क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं लोग, अरे देखो ये तो बस मंत्र कर रहा है, टाइम खोटी कर रहा है, इस यंग एज में क्यों करना. देखो इस एज पे प्याज लहसुन छोड़ दिया, कॉफी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, इनका तो मतलब इनका तो जीवन बर्बाद है, कहीं नहीं जाते, है ना. इतने यंग यंग बॉय हैं, अभी तक तो इनकी गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए थी, या इनको क्लबों में जाना चाहिए था, लाइफ ये इंजॉय नहीं कर रहे. या फिर गलत गलत बोलते हैं, देखो जी ये लगा के आ गए, तिलक विलक लगा के आ गए, ये ऐसे है, ये वैसे है. सो ऐसी चीजें जो है लोग बोलते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को क्या करना है, चाहे कितने भी गर्म शब्द उसको बोले जाएं, अंदर से उसको क्या करना, अपना कूल मेंटेन करना है, अपना अंदर ठंडक रखनी है. एंड दैट रिप्रेजेंट द ऑटम लेक्स, कि ऊपर से चाहे कितनी भी सूरज की गर्मी पड़ जाए, लेकिन अंदर वो व्यक्ति काम है, बोलते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा मन हरि में लगा हुआ है, तुम चाहे कुछ भी बोलो, इट्स ओके, इट्स फाइन. गेटिंग माई पॉइंट. सो दैट इज है कि ऊपर से इट इज हैव बिकम अ वॉल वॉर्म, एंड अंदर से दे हैव कीप देयर कूल इनसाइड, और दे रिजेंबल अ पीसफुल मैन, है ना. और फिर जो ऑटम में क्या स्काई का कलर आप देखेंगे, तो पीछे ब्लू बैकग्राउंड के अंदर वाइट अच्छे क्लाउड्स दिखते हैं.
सो अपन का बलराम जी का कलर कैसा है, ऑटम के क्लाउड के जैसा है। क्योंकि अभी क्या हुआ, पीछे बारिश गई, बारिश ने सब धो दिया, एनवायरनमेंट में जितना भी डस्ट था सब था वो नीचे आ गया। द एनवायरनमेंट क्या हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। और वो क्रिस्टल क्लियर में अभी क्या दिख रहे, क्लाउड्स दिख रहे हैं। और वो क्लाउड्स कैसे लगते हैं कि एज इफ कि एक लड़की के ऊपर सारा सैंडलवुड लगा दिया, चंदन लगा दिया गया है। या फिर कैसे लगते हैं कि ये व्हाइट क्लाउड्स जो है हवा में ऐसे फ्लफी फ्लफी होके इधर उधर उड़ रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक स्त्री ने स्कार्फ बांधा है, एक स्त्री ने, एक लड़की ने स्कार्फ बांधा है जो हवा में उड़ रहा है। ठीक है। और और क्या दिख रहे हैं, हाँ ये यही चीज दिख रहे हैं। ठीक है। When the group of pure white clouds reflect in Yamuna, it appears like a brilliant white sandbar in the middle of the river, or that the Ganga, which is greenish white in color, has taken the shelter of Yamuna to gain the fortune of bathing Krishna. The three wonderful features like autumn season with the bliss, namely the fragrant pollens from the blooming lotuses, that direction become darkened, and the swarm of the bees maddened by the intoxicated fragrance of chitana tree, and the wind-driven clouds moving like a freely roaming elephants. अभी क्या है कि अभी ये जो क्लाउड्स हैं, है ना, ये जो ऊपर आकाश में वाइट वाइट क्लाउड्स है, इनका रिफ्लेक्शन जब जमुना जी में पड़ता है तो जमुना जी का कलर क्या है, ब्लैक। और इन क्लाउड्स का जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब जो है जमुना जी में पड़ रहा है, तो उन जमुना जी में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि काली जमुना के अंदर एक वाइट कलर का क्लस्टर हो गया है। और वो व्हाइट कलर का क्लस्टर ऐसा लगता है या तो वहां पे छोटे छोटे पर्वत आ गए, या छोटे छोटे आइलैंड्स आ गए हैं। या जो गंगा जी का कलर है, गंगा जी का कलर क्या है, ग्रीनिश वाइट, ज्यादा वाइट, लिटिल बिट ऑफ टिंज ऑफ ग्रीन। और ऐसा लग रहा है कि गंगा जी जो आई अपनी बहन के पास, ए बहन जमुना, मुझे कृपया करके अपनी शरण में ले ले। जमुना कहती क्यों, तेरे को मेरी शरण में आने की जरूरत क्या है। गंगा कहती अरे तुम अहो भागनी हो। तो जमुना कहती है तुम्हारा भाग्य कौन सा कम है, तुम भी तो भगवान वामन देव ने जब यू नो ऊपर का आत्मा, उनके जो पैर उठा था, है ना, त्रिविक्रम बन गए थे, जो बहुत बड़ा ले साइज कर लिया था, तो उनके पैर के अंगूठे से जो है एक छेद हो गया था, स्काई में एक छेद हो गया था जिसमें से गंगा जी आई थी। मंदाकिनी गंगा उसमें से ऐसे फ्लो करती हुई आई थी। अभी जैसे वो फ्लो करके नीचे आ रही है गंगा, तो वो भगवान के पैर धोते हुए, उनका जो थम, पैर के टो, ग्रेट टो है, पैर का जो अंगूठा है उसके नाखून से टच करते हुए गंगा जी आ रही है। सो जमुना गेट जी कह रही है अरे तुम तो कितनी भागनी हो, तुम तो ठाकुर जी के चरण धोते हुए आ रही हो। और यहाँ गंगा जी कह रही है अरे छोड़ो छोड़ो, तुम तो वैसी बात कर रही हो देवी कि तुम्हारे मेरे आए 50 मार्क्स, हाँ, और तुम्हारे आए 95 मार्क्स, और तुम कह रहे हो तुम्हारे 50 मार्क्स अच्छे हैं। होते थे ना स्कूल में ऐसे बच्चे, अरे यार मेरे तो 95 आ गए, कितने गंदे हैं। और दूसरा कहेगा क्यों रो रहे रे, मेरे देख मैं एकदम डॉट पे पास हुआ। हाँ यार तेरे तो अच्छे आ गए, तेरे लिए तो ये बहुत अच्छे मार्क्स है ना। तो वैसे ही जमुना तीर कह रही है अरे गंगा जी तुम्हारा तो गुड फॉर्च्यून है। तो गंगा कह रही है देखो बात मत बुलाओ, मुंह मत खुलवाओ, मेरे तो 55 मार्क्स ही आए हैं ना। मैं तो सिर्फ मेरे तो 25% मार्क्स आए ना, मैं तो सिर्फ पैर का अंगूठा धो के ही आ गई हूँ। अच्छा, जमुना जी कह रही है तो कहती तुम देखो तुम तो पूरा कृष्ण को धोती हो, तुम पूरा कृष्ण तुम्हारे अंदर। सो कृष्णा गोज टू वृंदावन, ही स्विमिंग इन ही स्विमिंग इन जमुना। कृष्णा गोइंग टू वृंदावन, कालिया नाग था, जमुना जी के अंदर गए, है ना। सो जमुना जी कह रही है अरे गंगा जी कह रही है अहो भागनी, अहो भागनी, तुम कितनी भागवान हो। मैं तो सिर्फ पैर धोती हूँ लाला के, तुम तो पूरा लाला को धोती हो। अरे मेरे को भी ये सौभाग्य दे दो ना प्लीज। तो जो ऊपर व्हाइट क्लाउड्स है और जो वो जमुना जी में उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि गंगा जी जो है जमुना जी की शरण में आ गई हैं, इस इच्छा से कि इस बार वो भी कृष्ण को अपने पूरे पानी से नहलाएंगी, कृष्ण का पूरा पूर्ण अभिषेक करेगी। भगवान जो है काले काले कृष्ण अब गंगा जी में तैरेंगे। सो दैट इज व्हाट हियर इट इज सेइंग। और ऑटम में क्या है, तीन बहुत खास चीजें होती हैं। क्या होता है
कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसके बीच में से जो पोलन्स निकलती हैं, वो एनवायरनमेंट को इंटॉक्सिकेट करती है। ठीक है, और उस इंटॉक्सिकेशन से क्या होता है, ये सारी बीज जो होती हैं, ये मैड हो जाती हैं। बीज जो है, यहाँ से फ्लावर का जूस, क्योंकि देखो मिट्टी तो बारिश में सारी हट गई, फ्लावर्स भी एकदम नए नए दिख रहे हैं, सबका कलर। बारिश के बाद क्या होता है, बहुत ग्रीनरी ग्रीनरी लगती है ना, आप देखेंगे सब मिट्टी हट जाती है। तो अभी क्या हो रहा है, फ्लावर्स आ गए हैं, बारिश। अभी इस बार इतनी बारिश हुई, जो मैंने बाहर अपना गार्डन लगाया हुआ है, उसमें मैंने रोजेस लगाए हुए हैं। आई हैव डिफरेंट रोजेस, आई हैव ऑरेंज रोज, येलो रोज, रेड रोज, पिंक रोज, वाइट रोज एंड लाइट पिंक रोज। मैंने 6 वैरायटीज ऑफ रोजेस यहाँ पे लगाए हुए हैं। एंड माइंड यू, इस बार जितनी बारिश हुई है, उतने ज्यादा मेरे पास फ्लावर्स आए हैं। एवरी डे, टच वुड, कल से कम ना आए। आई हैव रोजेस फॉर माई लाला, for my Thakurji, for my Shrimati Radha Thakurani. So what happens, तो रेनी सीजन में क्या है, अभी ये पूरे रोजेस से पूरे फ्लावर्स से भर गया। अभी इन फ्लावर्स में से क्या चल रही है, फ्रेग्नेंस चल रही है, और ये बम्बल बीज है, और इनके फ्लावर्स में से पोलन्स निकल रही है। अभी एनवायरनमेंट में फ्रेग्नेंस है, पोलन्स है, और फ्लावर का जूस है। एंड दीज बम्बल बीज आर इंटॉक्सिकेटेड, कभी इधर जूम कभी उधर जूम करती हुई चल रही हैं। सो ऑटम सीजन। और थर्ड क्या है, कि ऊपर आप देखेंगे द क्लाउड्स जी भी है ना, वो ऐसे मूव कर रहे हैं एज इफ रोमिंग लाइक एन एलिफेंट्स। एलिफेंट्स क्या, मदमस्त चाल चलते हैं। अरे कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। हाथी को देखा चलते हुए, कोई टेंशन नहीं उसको जिंदगी में, कुछ नहीं करना, कोई डिग्री नहीं, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं उसको करना। ही इज गोइंग मदमस्त, मैडन लाइक एन एलिफेंट, है ना। तो ये ऑटम सीजन है, सारी जगह फ्लावर्स है, उसके पोलन्स है, और बीज जो है इंटॉक्सिकेट हो रही है। और जो ऊपर जो सारे सफेद सफेद बादल हैं, जिनका रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है, दे आर लुकिंग एज ए मदमस्त हाथी की तरह वो चल रहे हैं। तो इतना सुंदर ये ऑटम का सीजन बन गया है। द ऑटम सीजन कैन बी सीन एज अ ब्यूटिफुल वुमन whose waist belt is cooing heroines, whose bells are the sonorous quacking of the ducks, whose breasts are like a chakravaka birds, whose moon-like faces like a half-blooming lotuses, whose eyes are the blue lotuses, whose eyebrows are the fickle bees, and whose attractive garments are the pollen from the various flowers, है ना। अभी क्या है, ऑटम कैसा है, एक सुंदर स्त्री की तरह है। और कई बर्ड्स जो कू कर रही हैं, वो क्या है, उनकी वेस्ट बेल्ट है। वेस्ट बेल्ट में भी क्या होता है, मोती लगे होते हैं। तो अब वुमन चल रही है, तो वो बेल्स रिंग कर रही हैं, है ना। और जो उनकी एंकल बेल्स है, वो क्या है, डक्स की तरह, जैसे डक क्वैक 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 कर रही है। तो ये विमेन भी जब चलती है, तो पैर की जो पाजेबे है, पैर की जो पाजेब है, वो भी खनक रही है। पायल जो है वो खनक रही है, खन 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 कर रही। तो पूरा मॉनसून का वो बताया गया है। जो ब्लू लोटसेस है, वो उनकी आंख की समान है, आई की पुतली की समान है। और जो ये बम्बल बीज चल रही हैं ब्लैक कलर की, वो उनकी आईब्रोज की तरह है। अभी क्या हुआ है, बम्बल बीज बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे ऐसे कर रही है। तो इन विमेन की क्या, आईब्रोज कभी ऐसे करके अपने लवर को देख रही है, कभी ऐसे करके देख रही है, कभी ऊपर कभी। सो द आईब्रोज आर मेकिंग ऑल द मूवमेंट्स, एंड दे आर लुकिंग लाइक द बम्बल बीज हु आर गेटिंग मैड। ठीक है। और जो उनके गारमेंट्स हैं, वो डिफरेंट फ्लावर्स की तरह हैं, उनके पोलन्स हैं। सो दिस इज हाउ द ऑटम सीजन इज कमिंग, है ना, ब्यूटिफुल वुमन की तरह है। When the mud dries up in the season, becomes blissful with the sight of the faces of many brown calves. Similarly, when the Kardama Muni renounced his wife Devahuti, took pleasure in seeing the face of his son Kapil Dev. Okay, so what happens कि uh, मिट्टी यहाँ पे सूख गई है ना, मिट्टी सारी सेटल हो गई है। तो क्या है, मिट्टी उड़ नहीं रही। इवन जब गाय वहां पे चलती हैं ऑटम सीजन में, तो मिट्टी उड़ नहीं रही, क्योंकि क्या हुआ, सारी मिट्टी नीचे सेटल हो चुकी है, ऐसा बताया गया है ना। द सीजन इज द किंग हु हैज द फ्लावर बेड इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द लैंड ऑफ लोटसेस. Its canopy is the sky overhead, sparkling with the constellation. The chamara visca, the swaying of the tall kasa flowers.
अभी क्या है कि ये पूरा जो है, आप देख रहे हैं पूरे वृंदावन में बहुत सारे लोटसेस उग गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के हैं। अभी ऊपर से अगर हम 3D व्यू देखें ना, तो ऐसा लगता है वृंदावन में एक ऐसे चादर बिछ गई है, एक बेड बिछ गया है फ्लावर्स का, है ना। और वो बेड के ऊपर क्या है, ऊपर जो अभी क्या है, टेंट लगा हुआ है। और वो टेंट क्या है, क्योंकि स्काई क्लियर हो गया है, मिट्टी नीचे आ गई है, तो सारे तारे जो हैं, सारी कॉन्स्टलेशन वो दिख रही हैं। मतलब तारों की टेंट लगा हुआ है, पूरे स्काई में तारे हैं और पूरा टेंट लगा हुआ है। और जो नीचे है, नीचे तो इतना सुंदर फ्लावर्स, लोटसेस सराउंडिंग में, बीच में सारे सारे फ्लावर्स हैं। क्यों लोटसेस सराउंडिंग में? क्योंकि बीच में लैंड है, लैंड के सराउंडिंग में क्या है, वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज में क्या है, लोटस उगे हुए हैं। और उन बीच में क्या है, बीच में फ्लावर्स हैं, है ना। तो सराउंडिंग में लोटसेस है, बीच में फ्लावर्स है, ऊपर छत क्या है, ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशंस की है, स्काई में कितने सारे तारे दिख रहे हैं। और क्या हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा अभी गर्मी है, अभी पंखा तो चल रहा है, पूरा हम बंद नहीं कर रहे। तो चामर, वो क्या है, वो कासा फ्लावर्स है, बड़े बड़े कासा फ्लावर्स है, वो हवा में हिलते हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे चामर कर रहे हो। आप देखेंगे ना फील्ड्स में बड़े बड़े पेड़ होते हैं और वाइट कलर के उसमें फ्लावर्स आते हैं, वाइट कलर के ऐसे झाड़ू जैसा लगा होता है, और वो हवा में यूं हिलता है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे चामर हो, है ना। सो पूरा एक मतलब इट्स लाइक कि भगवान की लीला करने के लिए, भगवान की एसोटोरिक लीलास करने के लिए, आ, मतलब बहुत बहुत मतलब जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल लीला करने के लिए, ये पूरा बैकड्रॉप जो है वो तैयार हो गया, है ना। सो इन द monsoon season the elephants of the direction jump on the clouds and push them down so that the sky appear to touch the tree drops. On the other hand, when the tree branches become free of these clouds, it seems the elephants of direction have departed. In their absence the space above the trees increases. अभी ये क्या कह रहे हैं कि अभी मॉनसून का सीजन आता है, तो क्या होता है, पानी से भरे हुए बादल क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं पानी से भरे हुए बादल। और वो पानी से भरे हुए बादल क्या कर रहे हैं, वो पानी से भरे हुए बादल इतने भारी हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि पेड़ की जो डंडियां हैं उनको संभाले हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इतने वो नीचे आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन बादलों के ऊपर ना हाथियों जैसा वजन है। और वो हाथी कौन है, जो हमारे 8 डायरेक्शन में हाथी हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं नीचे, क्योंकि उनमें पानी भरा हुआ है, ब्लैक कलर के हैं, और पेड़ की डंडियां उनके संभाले हुए हैं, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। अभी क्या हुआ, ऑटम में ये हाथी चले गए, ये मदमस्त हो गए, है ना, मजे में चले गए। अब क्या हुआ, ये बादल हल्के हो गए, ये ऊपर हो गए, और जो पेड़ की ब्रांचेस है वो भी फ्री हो गई। चलो अब वो बादल ऊपर हो गए और वो हिल रहे। सो दिस इज हाउ दैट मॉनसून के बाद जो ऑटम सीजन आ रहा है वो ऐसा है। So getting my point. Tomorrow we will be celebrating, tomorrow we will be discussing about the early winter, Hemant Ritu, and that we will start tomorrow. So today we have completed the monsoon season and we have completed the autumn season. भगवान की लीला करने के लिए सारे सीजन्स वृंदावन में अपना फाइनेस्ट देते हैं कि कैसे भगवान को कैसे प्रॉपरली डेकोरेट करें। जैसे सुबह एवरी डे द पुजारीज आर मेकिंग ऑल द बैकड्रॉप, कैसा होगा, ड्रेस कैसा होगा, भगवान की क्या लीला दिखानी है, कैसा गार्लैंड होगा, तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग चलता है। वेयर आर वी गेटिंग ऑल दिस? वी आर गेटिंग फ्रॉम वृंदावन, वृंदा देवी। दैट वाई वी हैव वृंदा देवी है। सो गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो विद द हेमंत सीजन. We will be going to Russia. Early winters we will be experiencing. Hare Krishna.